हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके अंदर जो टॉप फेवरेट स्टॉक्स हैं वो नेक्स्ट वीक के अंदर कहां से सपोर्ट ले सकते हैं, कहां से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम एनएससी इंडिया की साइट पे। यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो निफ्टी 50 का उसका वैल्यूएशन देखने वाले हैं। जो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है उसका डेटा हम लोगों ने लिया है 1 जनवरी से लेके, और यहाँ पे जो लेटेस्ट डेटा है 15 जनवरी तक का है। तो जो निफ्टी 50 का जो पी जो दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी को 38.55 था। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के इसने 14 जनवरी को 40 का जो लेवल है उसको टच किया, जो इसका ऑल टाइम हाई भी है। 15 जनवरी को जो इसके जो वैल्यूएशन दिखाई दे रही है हमें 39.34 दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी हाई है। यानी कि निफ्टी 50 अगेन काफ़ी हाईली ओवर वैल्यूड बना हुआ है। मार्केट के अंदर जो है, जो सेंट्रल बैंक से ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक से उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम कर दें, इस वजह से एक लिक्विडिटी का बबल बना हुआ है। और साथ साथ बजट भी आने वाला है। तो हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, नया पैसा मत डालिए। जो पुराना पैसा है उसके ऊपर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 50 to 60% आप कम से कम प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बाकी को कैरी ऑन कीजिए। या फिर अगर आपको कोई चार्ट पे कोई ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई टेक्निकल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आप बजट का वेट कीजिए। बजट 1 फरवरी को 1 फरवरी को आने वाला है। बजट के करीब करीब 7 से 10 दिन के बाद आप जो है इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, या फिर लमसम पैसा आप लोग डाल सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के। निफ्टी 50 का जो डेली जो चार्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो है करीब करीब 14,700 का लेवल। 14,700 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। बिकॉज अगर ये जो पूरा जो अपवर्ड ट्रेंड है इसको अगर हम चैनलाइज करें तो आप देख पा रहे होंगे, जब भी ये चैनल के अपर पार्ट पे जाता है वहाँ से रेजिस्टेंस लेके लोअर पार्ट को टच करने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही दोबारा से ये जो चैनल का जो अपर पार्ट है उसके आसपास आ चुका है। तो बेटर ये होगा कि हम लोग यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर ये इस चैनल का ब्रेकआउट दे देता है, यानी कि अगर 14,700 के ऊपर हमें 1 से 2 क्लोजिंग दे देता है, तो हम मान सकते हैं इस पूरे चैनल का ब्रेकआउट हो गया। इन डैट केस फिर हमें और अपसाइड के अंदर बहुत ही शानदार मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन ये जो मूवमेंट होगी ये सेंटिमेंटल होगी, यानी कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो न्यूज़ होगी तभी इसके अंदर इस तरीके का जो ब्रेकआउट है वो आ सकता है। मेरे हिसाब से एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप 14,380 का एसएल लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज़ अगर बजट के अंदर आए तो इसको 14,700 के ऊपर ले जाके क्लोज करा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा ये यही चैनल का जो अपर पार्ट होगा, या जो है 14,700 के आसपास, ये इसके लिए मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 14,380 जो है इसके लिए मेन सपोर्ट का काम करेगा। 14,380 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता है, इन डेट केस हमें 14,200 और फिर 14,000 तक के लेवल इसके अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया होगा उसका वो होगा 13,100 से लेके 12,700 800 का एरिया। जब तक ये 12,700 के नीचे क्लोज नहीं करता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी 50 के अंदर जो है वो ट्रेंड रिवर्स हो गया। हालांकि चैनल के अपर पार्ट पे है और हो सकता है आगे चल के जो चैनल का जो लोअर पार्ट है उसको टच करने की कोशिश करे, जो है लगभग 13,100 के आसपास। यानी कि इसके अंदर हमें धीरे धीरे करके अगर टेक्निकल या चैनल के हिसाब से चलें तो 13,100 तक के लिए भी लेवल हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। फिर ये जो एरिया है इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। चलते हैं निफ्टी बैंक के डेली चार्ट पर। निफ्टी बैंक ने भी अपना जो ऑल टाइम हाई है निकाल दिया है। अगर ये 32,750 के ऊपर क्लोज करता है तो हम मान सकते हैं कि इसने जो ये जो छोटी सी जो रेजिस्टेंस लाइन है इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है, जो इसके लिए नवंबर से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और उस केस में फिर ये हमें फर्दर 33,000 से लेकर 33,500 और 34,000 तक के लेवल भी दिखा सकता है। यानी कि 32,750 से लेके 32,800 का जो लेवल है वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो इसके लिए जो इमीडिएट सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो है 31,700 का। 31,700 के नीचे फिर हमें ये 31,400 और 30,900 तक के भी लेवल नेक्स्ट वीक के अंदर दिखा सकता है। अब चलते हैं रिलायंस के चार्ट के ऊपर। रिलायंस का जो डेली चार्ट है आपके सामने है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। इसके लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 1980 का होगा। 1980 के ऊपर फिर हमें ये
2000 से लेके 2020 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके लिए जो मेन रेजिस्टेंस एरिया है वो 2040 का है। 2040 के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर हमें 2080 से लेके 2100 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1850 से लेके 1900 का जो एरिया है वो इसके लिए अभी इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। चलते हैं एचडीएफसी के ऊपर। एचडीएफसी भी जो है काफ़ी बुलिश बना हुआ है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2590 का है। 2590 के नीचे फिर हमें ये धीरे धीरे करके 2520 से लेकर 2500 तक का लेवल दिखा सकता है। अपसाइड के ऊपर अगर ये 2710 को लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है तो फिर हमें दोबारा से 2750 से लेकर 2760 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक के अंदर मैंने आपको बोला था कि 1465 के ऊपर इसके अंदर बड़ी मूवमेंट आ सकती है। 1465 के ऊपर इसने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी चार्ट के अंदर जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो है आप स्ट्रिक्ट एसएल लगा लीजिएगा 1440 का। अगर 1440 के नीचे क्लोज करे तो आप उस पोजीशन से एग्जिट कर दीजिएगा। वैसे भी आगे 1 फरवरी को बजट आने वाला है, तो बजट के जो केसेस में जो मूवमेंट होती है वो काफ़ी सेंटिमेंटल मूवमेंट होती है, वहाँ पे टेक्निकल काम नहीं करता। लेकिन अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1440 के एसएल के साथ आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। हमारा जो टारगेट है इसके अंदर वो है 1500 से लेके 1520 तक का। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक भी जो है अपने ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। इसके अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट होगा 535 का होगा। अगर आपने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है तो 535 के एसएल के साथ आप इसके अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं। 535 के नीचे 520 तक के लेवल दिखा सकता है। और अपसाइड के अंदर इसका अगर 560 के ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर हमें दोबारा से फिर हमें फर्दर 570 से लेके 575 तक की मूवमेंट अपसाइड के अंदर दिखा सकता है। इसके अंदर एक छोटी सी रेजिस्टेंस लाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी जो नवंबर से इसके अंदर चल रही है। अगर इसको भी ये निकाल देता है तो फिर फर्दर हमें और काफ़ी अपसाइड के अंदर मूवमेंट मिल सकता है। कोटक महिंद्रा के अंदर करेक्शन चालू है और इसका जो इमीडिएट सपोर्ट होगा वो 1850 का होगा। 1850 के नीचे ये हमें 1800 तक के लेवल भी दिखा सकता है। अपसाइड के अंदर इसको कम से कम 1920 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। 1920 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर हमें 1950 से लेकर 1960 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के अंदर मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि 270 के एसएल के साथ आप पोजीशन बना सकते हैं। और मैंने जो आपको लेवल दिया था 300 तक का टारगेट दिया था, 300 तक जो है इनफैक्ट इसने जो हाई बनाया है वो 310 के आसपास बनाया है, यानी कि हमारे जो सारे टारगेट है इसने अचीव कर दिए। अब इसके अंदर जो है आप एसएल जो है वो 280 का लगा लीजिए, बिकॉज इसका जो चार्ट है अब भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन थी जो लास्ट वीक में मैंने आपको बताई थी जो 2019 से इसके लिए वैलिड थी, इसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। तो फिलहाल इसका जो चार्ट है वो काफ़ी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जो इमीडिएट सपोर्ट का एरिया होगा वो 300 के आसपास का होगा। 300 के नीचे 290 और उसके नीचे 280 तक आ सकता है। 280 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है इसका सपोर्ट इसको मिल सकता है, यानी कि आप लगभग 280 के नीचे का एसएल लगा के आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। आप इसके अंदर पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। चलते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। एक्सिस बैंक ने भी जो हमारा 670 का जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो वाली जो रेजिस्टेंस लाइन है जो इसके लिए लगभग 2019 से वैलिड है, अगर इसके ऊपर 1 से 2 क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम 700 के लेवल और 750 के लेवल के लिए इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो अब भी जो चार्ट है काफ़ी बुलिश बना हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब इसके अंदर जो आप एसएल है वो 655 का लगा लीजिए। 655 के नीचे क्लोज करेगा तो आप इस पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर बने रहिए 700 से लेके 720 730 के टारगेट के लिए। 650 के नीचे क्लोज करिए तो फिर हमें 640 तक के भी ये लेवल दिखा सकता है। चलते हैं अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर जो हमारा जो टारगेट था वो 2500 का था, हालांकि जो इसने हाई बनाया वो लगभग 2456 के आसपास बनाया है। और जो एसएल था हमारा वो 2350 का एसएल था, हालांकि एसएल तो इसके अंदर हिट नहीं हुआ, लेकिन अब इसके अंदर जो एसएल है अगर आपने पोजीशन आपकी है इसके अंदर तो आप 2340 का जो एसएल अब इसके अंदर लगा लीजिए, यानी कि 2340 का जो है इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। जिस भी दिन ये 2340 के नीचे क्लोज करता हुआ हमें दिखेगा उसी दिन हमें इससे के अंदर से एग्जिट कर देना है। और अपसाइड की मूवमेंट के लिए हमें 2420 के लेवल का वेट करना है। 2420 के ऊपर अगर ये दोबारा से जाएगा तो फिर दोबारा से हमें 2450 से लेकर 2460 तक के लेवल दिखा सकता है। और 2340 के नीचे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो 2290 का होगा। 2290 के नीचे फिर हमें ये 2240 से लेकर 2250 तक के लेवल दिखा सकता है।
चलते हैं आईटीसी के ऊपर। आईटीसी के ऊपर भी मैंने जो है लास्ट वीक आपको बताया था कि 195 का एसएल के साथ आप इसको जो है कंटिन्यू रख सकते हैं। ये जो चार्ट है वो काफ़ी शानदार था, इसका काफ़ी बुलिश चार्ट है। और इसने जो हमने टारगेट आपके लिए बताया था वो 220 के आसपास का बताया था, इसने 218 का जो लेवल है वो टच कर दिया है। अब इसके अंदर जो है एसएल है आप 200 रुपये का लगा लीजिए और इसको आप इसके अंदर आप बने रह सकते हैं। 220 इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। 220 को अगर ये निकालता है तो 230 से लेकर 35 तक के भी हमें लेवल दिखा सकता है। अगर बात करें अगर टीसीएस की, तो टीसीएस भी काफ़ी बुलिश बना हुआ है। इसके अंदर जो सपोर्ट है अब मुझे दिखाई दे रहा है वो 2120 का है, 3120 का है। अगर 3120 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो फिर हमें ये 3100 से लेके 3050 तक के लेवल भी दिखा सकता है। इसके अंदर आपको एक छोटी सी सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही होगी। ये जो सपोर्ट लाइन है इसके लिए काफ़ी टाइम से वैलिड है, तो फिर ये इस जो यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है। हालांकि इसके अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट हो चुकी है, तो आप चाहें तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो इसके अंदर आप 3100 का एसएल लगा के बने रह सकते हैं। आज का जो लास्ट शेयर है वो इन्फोसिस का है। इन्फोसिस के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल चुकी है। आप चाहें तो इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसके अंदर 1290 के एसएल के साथ इसको और कंटिन्यू रख सकते हैं। 1290 के नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल होगा वो 1260 का होगा, और उसके नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल होगा वो होगा 1220 के आसपास का। 1220 के आसपास हमें ये जो छोटी सी आपको एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है जो इसके लिए लगभग अक्टूबर से वैलिड है, तो यहाँ पे इसको इस लाइन से भी इसका सपोर्ट मिल सकता है, यानी कि 1220 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। हालांकि मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आप चाहें तो इसके अंदर एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप 1290 के एसएल के साथ इसके अंदर कंटिन्यू भी रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।